सो हे गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम लोग यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं किसी भी वैल्यू को। अब वो आपका कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो कि हम आज की इस वाली वीडियो में देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने अपना पाइथन शेल खोल रखा है और कंट्रोल एन दबा करके मैं एक नई फाइल को खोल लूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा a इज़ इक्वल टू input enter your age। मान लो मैं यूज़र की एज एंटर कराना चाहता हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो भी मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैं उस इनपुट को स्टोर कराना चाहता हूँ, वो वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट। मैं इनपुट लेना चाहता हूँ यानी कि इनपुट आएगा, ठीक है। और ब्रेसेस के अंदर और डबल कोलन्स के अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ, जो कि स्ट्रिंग हमें हमारे यूज़र को दिखेगी। और उसके बाद मैं इसे यूज़र को प्रिंट करके भी दिखा सकता हूँ कि तुमने ये एंटर किया था। या फिर मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, योर एज इज, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और दो स्ट्रिंग को या फिर किन्हीं भी दो चीज़ को आपस में जोड़ने के लिए हम जिस तरीके से एडिशन लगाते हैं मैथ्स में दो नंबर को ऐड करने के लिए, ऐसे ही हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं इसके थ्रू, प्लस साइन के थ्रू। सो अभी मैं इसे रन करता हूँ और रन करने से पहले ये कह रहा है कि सेव कर लो, तो हम सेव कर लेते हैं क्लास 3 के नाम से। और ये यहाँ पर मेरा रन होके दिखा दिया। अब ये पूछ रहा है कि एंटर योर एज। अब आप ध्यान से देखो कि जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा, जो भी मेरी डबल कॉलम्स के अंदर जो भी मेरी चीज़ होगी, वो मेरी यहाँ पे मुझे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगी, ठीक है। अब मैं इनपुट दे सकता हूँ कुछ भी, ठीक है। अब जैसे मैंने अपने कीबोर्ड से टाइप किया 12, ठीक है, और मैंने एंटर किया, तो एज 12 जो है वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। और जो एज है वो हम प्रिंट भी करा रहे हैं, तो आगे की वो एज जो है वो प्रिंट होकर दिखा दिया है इसने, योर एज इज 12। अच्छा, इस चीज़ को ब्यूटीफाई करने के लिए हम एक चीज़ और करा सकते हैं, एक एक्स्ट्रा स्पेस प्रिंट करा सकते हैं। उससे होगा क्या, बेसिकली ज़्यादा कोड में हमारे कुछ फ़र्क नहीं आएगा, बट लेकिन जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर देखो मुझे एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया, जिससे कि मैं जब यहाँ पर अगर कुछ भी एज टाइप करूँगा तो ये एक अच्छा देखने के लिए लगेगा। तो यही था इनपुट के बारे में पाइथन के अंदर। और जब हमने इनपुट लेना सीख लिया है, प्रिंट कराना सीख लिया, हमने डेटा टाइप्स के बारे में सीख लिया है, ठीक है, और हमने कमेंट्स के बारे में भी सीखा था। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, दिस इज क्लास 3 of Python tutorial and here is input syntax। तो बेसिकली जो इनपुट लेने के लिए सिंटैक्स होता है पाइथन के अंदर, वो यही होता है कि इनपुट और डबल ब्रेक्स और ब्रैकेट्स के अंदर आप अपनी स्ट्रिंग पास कर सकते हो। अब यहाँ पर कई लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मैं इसको अगर ना पास करूँ तो मेरा काम बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, आपका काम बन जाएगा। और मैं इसे रन कराऊंगा तो ये पर लेकिन कुछ भी मैसेज नहीं दिखा रहा। अब मान लो कोई ऐसा यूज़र इसे यूज़ कर रहा है जिसे इस बारे में, इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पता नहीं है, तो अब वो आगे अपना प्रोसीड कैसे करें। यहाँ पे तो हमें मैसेज दिख रहा था कि एंटर योर एज, तो हमने अपनी एंटर कर दी थी एज, पर लेकिन यहाँ पे हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करने से प्रोग्राम आगे बढ़ेगा या फिर प्रोग्राम चल ही नहीं रहा है ना। नेवर नोज ना, यूज़र नेवर नोज। तो मान लो हमने यहाँ पे 15 एंटर किया, तो योर एज इज 15 लिख के आ गई। और एक और चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पर मान लो अपनी एज को अरिहंत एंटर कर देता हूँ, तो ये अरिहंत भी एक इनपुट ले लेगा, क्योंकि हमने इस इनपुट का टाइप डिफाइन नहीं करा है। और अगर हम यहाँ पर देखें
तो टाइप, अब इस तरीके से मैं पता लगा सकता हूँ कि ये जो मेरा a नाम का वेरिएबल है इसका टाइप क्या है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। तो अब इसे रन करके देखते हैं, और मान लो मैंने कुछ भी एंटर किया तो ये देखो दिखा रहा है कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, यानी कि str है। बेसिकली अगर एक कैरेक्टर होता तो एक शायद कैरेक्टर दिखाता, और लेट्स चेक, तो ये एक कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग बता रहा है, ठीक है। और मान लो मैंने 45 एंटर किया होता तो ये तब भी इसे क्लास स्ट्रिंग ही दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इनपुट लेते हैं तो वो हमारा एक स्ट्रिंग के अंदर होता है। अब हमें सपोज हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। मान लीजिए b इक्वल टू इनपुट, ठीक है। तो ये हमारा पहला नंबर, दूसरा नंबर c इक्वल टू a प्लस बी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ सम इज c, ठीक है। तो ये काम करेगा, लेट्स चेक कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो 1 2, देखो वैल्यू ऑफ सम इज 1 2। अब 1 और 2, 1 प्लस 2 बेसिकली 3 आना चाहिए था, पर लेकिन इसने हमको दिखाया क्या कि वैल्यू ऑफ सम इज 1 2। अब आप इस चीज़ को समझो कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जब हम इनपुट लेते हैं पाइथन के अंदर तो वो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप में इनपुट आता है, चाहे आप 1 2 3 दो, ठीक है, या फिर कोई भी ABCD दो, ठीक है, अपना नाम दो, कुछ भी इनपुट देते हैं हम तो वो स्ट्रिंग के तौर पे जाता है। तो इसीलिए जब हम दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं तो वो एक के बाद एक आ जाती है। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया होता, जैसे मेरी ये वैल्यू ऑफ सम और c है ना इसके लिए, वैसे ही एक इसके लिए 1 a है और b है, इसके लिए 1 और 2 नहीं है, वो इसके लिए वो स्ट्रिंग है, इसके लिए वो इंटीजर नहीं है। तो आगे आने वाली क्लास में हम ये सीखेंगे कि इनपुट अलग अलग तरीके से कैसे लेते हैं, ठीक है। तो आज की इस वाली क्लास में इतना ही था, बाय बाय।